मरकुस 9:41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम किसके हो? मसीह के हो। यानी कि अगर कोई आपको एक कटोरा पानी भी पिला रहा है और इस रीति से कि आप किसके हैं, अरे ये प्रभु का दास है, ये परमेश्वर का जन है। और जब आप इस रीति से कि वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की ओर से आया है, जो हमारे लिए आया है, जब आप इस रीति से उसके लिए कुछ करते हैं, और बहुत कुछ की तो बात भी नहीं कर रहा हूं अभी, आप चाय नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत दूर की बात हुई, आप बहुत उसको गिफ्ट देते हैं, लव गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, बहुत से कीमती गिफ्ट देते हैं, वो अभी दूर की बात है। लिखा है कि तुम में से जो कोई एक क्या करे, कटोरा पानी, कितना, थोड़ा सा पानी भी, प्रभु का दास अगर आपकी राह से गुजर रहा है, आपकी गांव, आपके शहर, आपके नगर, आपके घर की तरफ से जा रहा है और आपका उससे मुलाकात होती है और आप उनको जानते हैं, अगर वह आपके घर पे आ रहा है और आपने उसका आदर सत्कार किया, आपने उनका आदर सम्मान किया है और आपने इस रीति से कि वो परमेश्वर का क्या है, दास है, परमेश्वर का जन है, सुसमाचार लेकर आ रहा है, तो अगर आपने उसको एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दिया तो वचन क्या कहता है? माइक पे पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है ताकि औरों तक ये आवाज चली जाए। माइक नहीं चल रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 41वीं आयत। मरकुस 9:41 सुनिएगा। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, किसी रीति से ना खोएगा। यानी कि थोड़ा सा म्यूजिक को डाउन कर दीजिए। जो प्रतिफल है किसका, कि आपने परमेश्वर के दास के लिए कुछ किया है, आपने परमेश्वर के सेवक के लिए कुछ किया, और बहुत कुछ नहीं, सिर्फ आपने पानी थोड़ा सा उसे पिला दिया, तो लिखा है उस, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका प्रतिफल तुम्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया। अब आप सोचिए कि जब आप परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान करते हैं तो कितना बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। यहां तक कि मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है 10वीं अध्याय के 42 में तो लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किस रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मत्ती में भी इस बात को लिखा है और मरकुस में भी इस बात को लिखा गया कि जो भी कोई जन परमेश्वर के दास के लिए जब करता है तो उसका प्रतिफल यकीनन उसको मिलता है। हालेलुया। और दो विषय में आपसे बात करूंगा। एक, जो आप लोगों का आदर सम्मान करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यह हमारे भारत का कल्चर है, अतिथि सत्कार करना, है ना, अतिथि देवो भव। क्या मतलब इसका हुआ? क्या मतलब इसका हुआ? अतिथि देवो जी, इस क्या मतलब इसका हुआ? खाली सुना है बस कान से और मतलब नहीं मालूम हमको जी। क्या बात है। ये हमारा देश जिसमें भारत में आप रहते हैं, ये हमारी पहचान है कि हम अपने मेहमानों क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। क्या बात है। हम लोग उन्हें ईश्वर के रूप की तरह उनको पूजते हैं, उनका आदर संस्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये तो हमारे देश की बात हो गई।
मैं बात कर रहा हूं वचन की। परमेश्वर कह रहा है अगर एक गिलास पानी भी तुमने पिला दिया तो इसका प्रतिफल आप किसी रीति से नहीं खोएंगे। आइए आपको वचन की ओर चलते हैं। सभी लोग निकालिएगा दूसरा राजा, पुराने नियम में दूसरा राजा और उसका 4वां अध्याय। एक जिक्र हुआ है और एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और फिर आपको मालूम चलेगा कि ये स्टोरी के द्वारा कि परमेश्वर ने जो अपने दास के द्वारा काम किया, कितना बड़ा काम किया है, सिर्फ इस काम के लिए कि उसने प्रभु के दास के लिए कुछ किया। सुनिएगा, दूसरा राजा 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करिए। एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया। एलीशा ये भविष्यवक्ता है, ये सुनेम को गया। ये इजराइल के जो अपना इजराइल है वहां का छोटा सा नगर है जी, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। जहां पर एक कुलीन स्त्री यानी कि एक धनवान की पत्नी या एक सम्मानित लोग जो परिवार कहलाता है उसकी पत्नी जी, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और जी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश उसने रोटी खाने के लिए क्या किया, उससे विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता और जब जब ये एलीशा वहां से गुजरता था, जब जब एलीशा अपनी यात्रा में जाता था, तो जब जब उस नगर से यानी कि सुनेम से होकर जाता था, तब तब ये स्त्री एक काम करती थी। और क्या करती थी? तब वह जी। वहां रोटी खाने को उतरता था। तब वो वहां पर रोटी खाने को उतरता था। यानी कि ये स्त्री उसके लिए जलपान की व्यवस्था करती थी। अरे ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का जन है, और जब ये राह से गुजर रहा है तो क्यों ना इसके सफर में आओ हम इसकी सहायता करें। बेचारी रोटी बनाती होगी, उसके लिए कुछ कुछ पकवान बनाती होगी। और आगे क्या हुआ? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। देखिए, पहली चीज ये खिसिया नहीं रही है, ये गुस्सा नहीं कर रही है। अरे यार तो फिर चले आए, ये तो फिर आ गए, इनका तो लग रहा है यही काम हो गया है, अच्छा इन्होंने हमारा घर देख लिया है। अक्सर ये शब्द हम लोग मुंह से निकाल देते हैं, है ना, प्रभु के दासों के लिए। ये तो यार हमेशा खाने के समय पे आ जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुंह सुने ये शब्द, अक्सर प्रभु के दास के लिए कहते हैं, अरे उनका टाइम सेट है एकदम, वो खाने के समय पे आते हैं। और बहुत सी बार बहुत से लोग प्रभु के दासों का जो आदर संस्कार या आदर सम्मान करना चाहिए नहीं करके और अपना प्रतिफल क्या करते हैं, खो देते हैं, लॉस कर देते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात लिखा है, फॉर whosoever shall give you to drink a cup of water, यानी कि पानी का एक कप जब आप देते हैं, लिखा है इन माई नेम, यानी मेरे नाम से, बिकॉज यू बिलोंग टू क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वो बिलोंग कर रहे हैं और इसलिए आपने पिलाया। तो लिखा है, आई से टू यू ही शेल नॉट लूज हिज रिवॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है रिवॉर्ड, हिंदी में क्या होता है? प्रतिफल। उर्दू में लिखा है अजर। किसी भी रीति से जो रिवॉर्ड तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा। अक्सर हम लोग जब शॉपिंग करते हैं कुछ कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। आप शॉपिंग करेंगे, जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स में जाएंगे और उसमें ब्रांड के शोरूम जो होते हैं, जो कपड़े के होते हैं, अलग अलग चीजों के होते हैं, उसमें आप शॉपिंग करते हैं तो जब आप स्वाइप भी करेंगे तो कार्ड में भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हुआ कि भैया इसका प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है, आपने इतने की शॉपिंग करी है, इसका इतना रिवॉर्ड आपको मिलना है। जब बच्चा बड़ी मेहनत करता है और जब फर्स्ट आता है तो उसका रिवॉर्ड मिलता है कि वो फर्स्ट आया है। फिर स्कूल से सम्मान मिलता है। जब बच्चा गेम्स खेलता है तो वो जब अच्छा खेलता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है ना। वैसे ही जब प्रभु के दास का आप सम्मान करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि प्रतिफल मिलता है। सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। और आगे क्या लिखा हुआ है जी, जब वो नगर से जाया करता था तो ये अपने पति से कह रही है, सुनिया जो बार बार हमारे यहाँ से, ये जो बार बार हमारे यहाँ से जाया करता है
वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। क्या लगता है? परमेश्वर का कोई जन जान पड़ता है। ये जरूर कोई ना कोई परमेश्वर का सेवक है, ये प्रभु का दास है। जी आगे। हम भीत पर जी। एक छोटी हम उपरौठी क्या करेंगे? हम इसके लिए एक छोटा सा रूम बना देंगे, ऊपर एक उपकोठरी बना देंगे, जहां पर क्या करेंगे? और उसमें उसके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी और दीवट रखें। और उसमें उसके लिए एक खाट और एक दीवट और एक मेज और एक कुर्सी का इंतजाम कर देंगे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। तब तब उसी में क्या करे? टिका करे। उसी में टिका करे। ये मनसा देखिए इस स्त्री की, किसके लिए? एक प्रभु के दास के लिए, कि जब जब ये यहां से जाया करेगा तो ना सिर्फ इसके लिए हम रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, ना सिर्फ इसके लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, पर बेचारा बड़ी दूर की यात्रा करके आता है। हम एक काम करते हैं, हम इसके ठहरने के लिए भी कुछ इंतजाम करेंगे। और इंतजाम क्या करेंगे कि ऊपर इसके लिए कोठरी बना देते हैं, वहां पे ये अपना रेस्ट किया करेगा, जब इसका दिल करेगा तो चला जाएगा। और क्योंकि प्रभु का दास है तो शायद अपनी शास्त्र भी पढ़ेगा, वचन भी पढ़ेगा, तैयारी करेगा। तो एक काम करो, इसके लिए टेबल मेज का भी इंतजाम कर दो, रेस्ट करेगा इसके लिए पलंग का भी इंतजाम कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे परमेश्वर का वचन? और इस स्त्री के दिल में जब इस बात को आया तो सुनने का क्या हुआ है? जी आगे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका। कौन? ये एलिशा उस उप कोठरी में जाके जब ये ठहर गया, जी, उसने अपने सेवक गहेजी से उसने अपने कहा, सेवक गहजी से कहा, जी, उस शुनेमिन को बुला देखिए, ले। एलिया का दास कौन था? एलिशा। एलिशा का दास कौन था? गहजी। जी, गहजी जो था, क्या हुआ? उससे कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उस स्त्री को बुला लो जो सुनेम वासी है, यानी कि उस नगर की है। अक्सर जैसे देखिए लोग कहते ना, बिहार का कोई व्यक्ति तो कहते हैं ये बिहारी है, गोरखपुर का तो अरे ये गोरखपुरिया है ना। जिस शहर के आप होते हैं वहां के आपको इस नाम से फिर संबोधित कर जाता है। कोई नेपाल का कहे अरे तो नेपाली भाई है ना। आप जिस शहर से होते हो शहर का नाम लेके आपको संबोधित किया जाता है। तो सुनेम नगर की थी, इसलिए सुनेम वासी उसने स्त्री को बुला ले। और जब स्त्री को बुला ले तो क्या हुआ? उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। उसके सामने वो स्त्री आई और देखिए क्या हुआ, बहुत ध्यान सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब उसने गहेजी से कहा, तब उसने गहेजी यानी कि जो एलिशा है उसने अपने चेले, अपने दास से कहा, जी, इससे क्या है? इससे बोल कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तूने है। हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता करी है। तू जो इतना केयर करती है, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए प्लीज। तूने जो ये चिंता करी है, तूने जो हमारे लिए इस इंतजाम को किया है, तू जो हमसे प्रेम करती है, तू जो प्रभु के लोगों का आदर सम्मान करती है, अब एक काम हम करने जा रहे हैं। जी सुनिएगा, क्या? तो तेरे लिए क्या किया तेरे जाए? लिए क्या करें? आप मुझे बताइए, अगर ये स्त्री परमेश्वर के दास को अपने घर में नहीं उतारती, परमेश्वर के दास की सेवा नहीं करती, तो क्या जो प्रतिफल इसको मिलने जा रहा है वो मिल पाता? अब सुनिए क्या हुआ। क्या तेरी चर्चा क्या तेरी चर्चा हम राजा के सम्मुख में करें? क्या तेरा कोई न्याय है? क्या तेरा कोई मुकदमा है? या तेरे पर कोई कर्जा है जो राजा से हम बात करें? जी। तो उसने कहा, इसके लिए क्या किया जाए? गहेजी ने उत्तर दिया, जी, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं। गहेजी ने कहा, प्रभु ये बहुत अच्छी स्त्री है, ये बहुत अच्छी है, पर एक कमी है। मालूम क्या? इसके पास कोई संतान नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। और उसका पति बूढ़ा है। उसका पति, फिर सब लोग तेज से बोले, उसका पति बूढ़ा है। सब लोग बोले एक साथ, उसका पति बूढ़ा है। जब बूढ़ा है तो संतान कैसे हो पाएगी? शायद मुझे लगता होगा ये बांझ होगी, इसके पास कोई संतान नहीं है इसलिए। और वो कह रहा है कि इसका पति भी बूढ़ा है, तो जब पति बूढ़ा है तो ये भी थोड़ा सा बूढ़ा ही होंगी ना, जवान तो नहीं रही होंगी। पति बूढ़ा है तो यही बूढ़ी होंगी। आप सुन रहे? और इनके पास कोई संतान, पर कभी ये नहीं कहा कि हमें संतान दे, हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसा जैसा। नहीं नहीं नहीं, निस्वार्थ प्रभु के दास का आदर सम्मान कर रही है। हालेलुया। आप तो उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। निस्वार्थ प्रभु के दास का आदर सम्मान करने का अब देखिए इसे क्या प्रतिफल मिलता है। जी।
तब उसने कहा वसंत ऋतु तब उसने कहा, किसने? एलीशा ने कहा वसंत ऋतु में वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यह है परमेश्वर का इंतजाम, यह है प्रतिफल, यह है रिवॉर्ड जो परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए देता है कि तुमने उसके दासों का आदर सम्मान किया। वचन कहता है जिसने मेरे दास को छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। समझ रहे हैं? यानी कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी तुलना अपने दासों की करी है, इतना सम्मान परमेश्वर अपने दासों को करता है, इतना प्रेम अपने दासों को करता है। और जब आप प्रभु के दास का आदर सम्मान करते हैं, किसी रीति से उसका प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। और क्या हुआ? स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? पुत्र हुआ। हालेलुया। क्या इसने मांगा था? क्या इसने पुत्र मांगा था? क्या इसने बोला मुझे बेटा दे, मैं इसलिए तेरी सेवा कर रही हूं कि मुझे एक बेटा चाहिए इसलिए सेवा कर रही हूं? नहीं, इसने मांगा नहीं था, पर इसने निस्वार्थ प्रभु के दासों का आदर सम्मान किया है, उनको अपने घर में उतारा है। और इस कदर आदर सम्मान किया कि उसने अपने एक घर में एक रूम का भी इंतजाम कर दिया है कि तू यहां ठहरा कर। बहुत छोटे पर से मेरे दिल में एक तमन्ना रही है और ये मेरी चाहत थी बहुत छोटे पर से। जब मैं 5th या 6th क्लास में रहा हूंगा तब से मेरी तमन्ना है कि मैं अपने घर में एक ऊपर एक रूम बनाऊं और उसमें परमेश्वर के दास को ठहराऊं। हालेलुया। मेरी तमन्ना है आज भी कि मैं एक रूम बनाऊंगा, और शायद बहुत से लोग, ये बात मैंने आपसे शेयर भी करी होगी कि मेरी तमन्ना है कि मैं एक रूम बनाऊंगा और ऊपर उसमें प्रभु का जो भी दास मेरे शहर में आए और वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रुके, मैं उसका आदर सम्मान करूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दास है, वो प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया है और बहुत जल्द परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। कि कोई भी प्रभु का दास जो इस शहर में प्रचार करने आता है, इस शहर में घूमने आता है, विजिटिंग पे आता है, अगर उसके पास ठहरने का इंतजाम नहीं है तो मैं उसके लिए इंतजाम करूंगा। हालेलुया। और मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे कुव्वत देगा, परमेश्वर उसको बनाने की भी ताकत देगा। और आपसे कहना मांगता हूं, जब आप प्रभु के दासों का आदर सम्मान करते हैं, जब प्रभु के दासों के लिए कुछ करते हैं, तो मैं सच बता रहा हूं, शायद प्रभु का दास आपको दुआ देके बरकत देके चला जाए। आपको लग रहा है क्या दिया हमको, पर कहना मांगता हूं उसका निकला मुख से शब्द आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पर वो एक एक शब्द शायद उस समय तो आपको ना लगे, पर अपने निश्चित समय पे एक एक वर्ड पूरा होगा। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर के दासों का जब आप आदर सम्मान करते हैं तो इसका प्रतिफल किसी रीति से आप नहीं खोएंगे। जब प्रभु के लोग का आदर सम्मान करते हैं, जब प्रभु के लोग की इज्जत करते हैं, जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, शायद आपको चर्च में रिवॉर्ड नहीं मिला, शायद आपका पास्टर ने सम्मान नहीं किया, शायद पास्टर ने आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर रिवॉर्ड किससे लेना चाहते हैं? प्रभु से या लोगों से? किससे लेना चाहते हैं? प्रभु से। लोगों का रिवॉर्ड कुछ समय कुछ पल का है, बड़ी तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे, कुछ घंटे में भूल जाएंगे, कुछ दिनों में भूल जाएंगे, पर परमेश्वर नहीं भूलता है। एक वचन की ओर चलना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय निकालिएगा जल्दी से। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय सुनिएगा और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है मालूम है? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है इब्रानियों 6:10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। मैं बहुत से घरों में जाता हूं अपनी कलीसिया के, मैं सच बता रहा हूं, बहुत से परिवारों में मैंने देखा है वो बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए कि हम प्रभु के सेवक हैं। और मैं सच बता रहा हूं, आप में से कोई भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा,
आप जो भी शहर से हैं, जिस जहां से भी हमें सुन रहे हैं, जिस कलीसिया का हिस्सा है, पर आपसे इस बात को कहना मांगता हूं, अगर आप प्रभु के दासों का आदर सम्मान करते हैं, प्रभु के दासों को अपने घर उतारते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं, उनके लिए कुछ प्रबंध करते हैं, उसका एक एक रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। मनुष्य से उम्मीद मत करिए, लोगों से उम्मीद मत करिए, चर्च से उम्मीद मत करिए। हमारे लिए तो बोला नहीं कि हमने, देखिए वो चर्च में इतना बड़ा पंखा दिया, हमें हमारा नाम नहीं लिया गया। ये क्रॉस हमने दी थी, हमारा नाम ही नहीं किसी ने लिया। चर्च के लिए हमने 5 लाख रुपए दे दिए, बताइए हमारा एक बार नाम भी नहीं लिया गया। हमारा नाम लीजिए, बताइए लोगों को हमने 5,000 रुपए दिए इसी के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जिनको रिवॉर्ड किससे है? परमेश्वर से, मनुष्यों से नहीं, लोगों से नहीं, पर परमेश्वर से रिवॉर्ड चाहिए कि इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। और जब आप ये सोच के कि प्रभु का दास है, इसका प्रतिफल मुझे प्रभु देगा, इस मनसा से आप किसी के लिए करते हैं, किसी सेवक के लिए करते हैं, और मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपको निश्चय आपको इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। आखिरी वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय निकालिएगा सभी लोग। और एक यहां पर भी एक जिक्र हुआ है, मत्ती 25, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 31 आयत से जल्दी से पढ़ दीजिएगा, जिस किसी को मिल जाए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे जी, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन ध्यान सुनिएगा सब लोग जी, विराजमान होगा जी, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी जी। और जैसे चरवाहा भेड़ों के को ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा जी। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो जगत की शुरुआत से तुम्हारे लिए क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और सुनिएगा, ये किन लोगों के लिए होगा? क्योंकि मैं भूखा था, यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया जी। खाने को दिया जी, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये किन लोग के विषय में हो रहा है? जो लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके साथ में रहेंगे और उसके साथ में बैठेंगे। ये उन लोग के लिए है कि मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया या कब प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, उसने किसके संग किया? मेरे साथ किया। जब आप प्रभु के दास को, ये नहीं कि भैया वो बड़े दास हैं उनका सम्मान करेंगे, जो छोटे बेचारे दास आ रहे हैं उनका नहीं। अक्सर मैंने देखा है, बेचारा एक प्रभु का दास जो गांव से आ रहा है, जिसके पास कपड़े अच्छे नहीं है, जो साइकिल से चला के आ रहा है, उसको हम लोग हल्का फुल्का सम्मान देते ना। और एक पास्टर जो कार से आता है, महंगी वाली बाइक से आएगा, कोट पहने होगा, टाई वाई लगाया होगा, हम उसको ज्यादा सम्मान देंगे। अरे ये प्रभु का दास है। नहीं नहीं, प्रभु का दास तो प्रभु का दास है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। और जब आप उसको इस रीति से जानकर कि यार ये तो प्रभु का दास है, मेरी फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसका सम्मान करूं, तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। और सुनिएगा, और जो इन कार्य को नहीं करता, तब क्या लिखा है? तब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या कब परदेसी देखा? आपको मालूम है, जब परमेश्वर के दास अलग अलग शहरों में जाते हैं तो बहुत से मैंने परिवार देखे हैं जो उनका सम्मान करते हैं। जिस समय मैं
चंडीगढ़ में गया। हमारे लिए तो वो नया शहर था, किसी को जानते नहीं थे, शादी भी नहीं हुई थी, खाना भी बनाना बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। लोगों ने अपने घर में उतारा, खाना खिलाया, सम्मान किया। क्यों? इसलिए कि ये प्रभु के दास है। और मैं आज भी दिल से उन तमाम परिवारों को दुआ देता हूं कि जिन्होंने मेरा सम्मान किया, इसलिए कि प्रभु का दास हमारे घर आया है। और ये एक दिन की बात नहीं है, एक रोज की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हर दिन हमें खाना खिलाया। भैया खाना आपका तैयार हो गया है, ये नहीं बोलते थे भैया खाना खाया कि नहीं खाया, सीधा फोन करते थे भैया खाना तैयार हो गया, आइए खाना आपका रेडी है, आप प्रार्थना करके आइए, 10 बजे आएंगे तो भी चलेगा, 11 बजे आएंगे तो भी चलेगा, हम आपका वेट करेंगे और साथ में ही खाना खाएंगे। प्रभु के दासों का आदर सम्मान किया है। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने बढ़ाएगा और इसका प्रतिफल उन्हें देगा। जब जब आप प्रभु के दासों का आदर सम्मान करते हैं, शायद बहुत सेवक जो पराए शहरों में जाते हैं सेवा करने, उनको वहां की भाषा, लोग नहीं कुछ भी मालूम है, जब आप कहते हैं कि भैया जब तक घर नहीं मिलता हमारे घर रह लीजिए, मैं सच बता रहा हूं, बहुत बड़ा प्रतिफल कमाएंगे आप। प्रभु का दास गुजरता है आपकी गली से, फौरन उसे अपने घर उतार लीजिए। मालूम क्यों? लिखा है धन्य है वे जो सुसमाचार को लेकर आते हैं, ना सिर्फ वो पांव सुहावने हैं, पर लिखा है प्रभु का दास जब हमारे घर में आता है तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे घर में आता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है तो उन्हें उत्तम गिफ्ट, उत्तम दान के साथ मिलता है। यानी कि जब प्रभु का दास आपके घर में आए तो जरूर से उसका सम्मान करें, इसलिए कि यार वो दास के जरिए परमेश्वर मेरे घर में आ रहा है, यीशु मेरे घर में आ रहा है और मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। यीशु को तो नहीं देखा ना, पर लिखा है एक बहुत अच्छी बात इसी इब्रानियों में, जो हमारा अगला विषय होगा, और वो ऐसा है, उसमें लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक में और उसके 13वें अध्याय में, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर कब अपने दास के साथ आपके घर में आए और आप उसका बेइज्जत करें। आप कहें अरे दफा करो जल्दी से, है ना, कुछ अच्छा बना हुआ है, अरे जल्दी छुपाओ पास्टर आ गया है ना, अक्सर करते हैं, बढ़िया वाला छुपा दिया। पर जब प्रभु का दासों का आदर सम्मान करते हैं, उसके लोगों का सम्मान करते हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। आइए दुआ मांगे। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो वचन आज हमने सीखा है कि परमेश्वर हम आपके दासों को, आपके लोगों को, उन मसीह भाइयों को, इसलिए कि वो प्रभु आपके कहलाते हैं, आपके लोग हैं, और परमेश्वर वो यीशु के कहलाते हैं, उस सुसमाचार को लेकर आते हैं। हम उनका जब आदर संस्कार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, और प्रभु एक कटोरा ठंडा पानी ही पिला देते हैं, तो हमें विश्वास, इस बात का विश्वास है कि आपका वचन कहता है कि किसी रीति से वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। और आपने इस बात को बोला है कि मैं सच कहता हूं। प्रभु आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप मनुष्य नहीं जो झूठ बोले या अपनी बात से मुकर जाएं। आपके वादे हां और आमीन संग पूरे होते हैं। एक एक जन प्रभु जो तेरे लोगों का आदर सम्मान करता है प्रभु, अपने घर में पौनाई करता प्रभु, उनकी केयर करता है, उनकी खिदमत करता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, इनमें से हर कोई प्रभु अपना प्रतिफल प्रभु पा सके, और पिता इनको आपकी ओर से रिवॉर्ड मिले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उस जवान रोहित के लिए प्रभु, जो तेरे घर में प्रभु, तेरे दास घर में परमेश्वर, जो इसने परिश्रम जो काम किए हैं, इसलिए कि ये प्रभु के दास घर है, ये प्रभु का घर है, यहाँ पर उसके लोग आराधना करने आते हैं। और प्रभु जो ये सेवा कार्य कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे दिल से इसके लिए दुआ है कि प्रभु ये अपने जीवन में प्रभु इसने जितना भी कार्य किया है आपके लिए, एक एक उसका प्रतिफल इसके जीवन में इसको मिले प्रभु। आज हम कलीसियाई रूप से भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, परमेश्वर जो ये खिदमत कर रहा है, जो ये सेवा कार्य कर रहा है, इसका प्रतिफल इसको मिलने पाए प्रभु। और आपने कहा परमेश्वर अन्याय नहीं,
कि तुम्हारे प्रेम और उस काम को भूल जाए। हाँ प्रभु, इब्रानियों 6:10 का वचन जो कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। प्रभु मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आप अन्यायी नहीं है। इसने जो जो भलाई करी है, इसने जो जो सेवा कार्य किया है प्रभु, तेरे घर में, तेरे दास घर में, इसका प्रतिफल इसको मिलने पाए। और तमाम वो प्रभु जो हमें सुन रहे हैं, जो इस कलीसिया का हिस्सा हैं, इनमें से जितने लोगों ने प्रभु तेरे दासों का तेरा आदर सम्मान किया है, तेरी इज्जत करी प्रभु, तेरे लोगों को खाना खिलाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए ठहरने का व्यवस्था करते हैं, या जो भी कुछ भलाई करते हैं, जो भी कार्य उन्होंने किया है प्रभु, एक एक को प्रभु उसका प्रतिफल मिले परमेश्वर, एक एक को उसका प्रतिफल मिलने पाए परमेश्वर। इनमें से कोई ये न कह सके कि हमने प्रभु के दास के लिए किया और हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। प्रभु अपने वचन के अनुसार उसका प्रतिफल उन्हें दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तमाम वो लोग जिन्होंने आज वचन को सुना है उस पर अमल कर सके, उस पर चलने वाले बने, और हम भी प्रभु इस कार्य में और बढ़ते चले जाएं। ये हम सब के लिए प्रभु है कि हम तेरे दासों का आदर सम्मान करें। यीशु इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। और मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो ऑनलाइन इस आराधना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, और हमारे साथ जो शायद यहाँ आ तो नहीं पाते हैं पर दूर सुनते हैं, और इस जगह पे आके ऑनलाइन हमें सुन के वर्शिप का, वचन का हिस्सा बनते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आप भी परमेश्वर में अंश अंश करके बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते रहिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहिए, उसके लोगों का आदर सम्मान करिए। और अगर आपको बरकत मिली है तो जरूर से औरों तक ये बरकत को बांटिए। और अगर आप चाहते हैं कि जब जब ये आराधना, वर्शिप और ये वचन शुरू होता है और आपको इसमें आप जुड़ सकें, आपको ये नोटिफिकेशन इसका मिले, तो जरूर से आप लाइक कर दीजिए और उसको फॉलो कर लेंगे। तो जैसे ही वर्शिप सेंटर से वचन या आराधना जैसे ही शुरू होगी, वो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसमें शामिल हो सकते हैं और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।